इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। वार्ड 22 के पार्षद रुपेश वर्मा एक पहचाना हुआ नाम है। शहर के कई बार ऐसे मामले हुए जिनको रुपेश जी ने अपने स्तर पर उठाए और उनके लिए संघर्ष किया, उनके लिए लड़ाई की। आज आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। हम इन्फॉर्म ह्यूमन टीम आपके कार्यकाल को सभी पार्षदों नगर निगम मंडल के पूरे जो 1 साल होने पर हम लोग वार्डों की परिक्रमा कर रहे हैं, वार्डों में हमारी टीम पहुंच रही है और वहां हम ये देख रहे हैं कि 1 साल में कौन कौन से विकास कार्य हुए। हालांकि आपके वार्ड में ये दूसरा कार्यकाल है आपका, तो हम बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं कि जो पहला आपका कार्यकाल था तब कौन से विकास कार्य आपने करवाए। जी, मेरे वार्ड में मैंने रोड बनवाई जब मैं पार्षद बना था 2014 में। जब पार्षद बना था जवाहर नगर एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पे रोड बने नहीं थे। तो उस समय तो मैं निर्दलीय पार्षद था और अभी भी निर्दलीय पार्षद हूँ। उस समय मैं रोडों पे बैठ के 3-3 दिन रोड पे बैठ के, कभी टंकी पे चढ़ के, कभी रोड पे लेट के, कभी कुत्ता बिल्ली फेंक के, कभी सूअर फेंक के, मतलब मैंने जो भी काम करे। और उस समय नई टंकी बनाई बड़ी, जो टंकी पे मैं चढ़ा था तो नई टंकी बनाई, गार्डन बनाए, रोड बनाए। हमारे इधर एक बस्ती थी दुर्गा नगर, जहाँ पे कभी पानी नहीं हुआ करता था। वो लोग 2-2 3-3 किलोमीटर से पानी भरने जाते थे, तो उन लोगों के लिए लाइनें बिछाई, पानी है। और कुछ बारिश में उनके बाद लेट बात भी नहीं थी, तो बेचारे फ्रेश होने जाते थे, तो उनके वहाँ लेट बात बनवाई। लेट बात के बाद में ऐसी अपनी जहाँ कॉलोनियाँ थी, जहाँ रोड बनवाए और गार्डन बनवाए और ब्लॉक लगवाना, और जो छोटी छोटी समस्या मूलभूत के जो पार्षद से रहती, नाली गटर साफ़ करना, या छोटी छोटी चीज़ें ये करवाई। और आने वाले समय में और करवाएंगे। अभी मुझे साल भर तो हो गया है चुनाव के लिए। अब कुछ रोड बचे हमारे दुर्गा नगर के, संवेक विहार, और कुछ गार्डन बचे हैं, उसको भी डेवलप करेंगे। हालांकि एक आपकी जो काम करने की शैली है वो एक आकर्षण बना रहता है उसमें, कि जब भी आपको कुछ विरोध करना होता है या किसी तरह के आपको काम कराने होते हैं तो आप तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कई बार आप रोड पे भी बैठ जाते हैं अपने काम को करवाने के लिए। तो ये कैसे होता है, आपको लगता है? होता कारण क्या है कि जैसे रोज़मर्रा के जीवन में देखें अपन लाइट का, अब लाइट का मैंने अभी लालटेन टांग दी थी आज से 6 महीने पहले। तो क्या हुआ, 1 हफ्ते पब्लिक बोले कि भैया लाइट बंद है, 2 हफ्ते बोले लाइट बंद है। अब 4-4 हफ्ते तक कोई पार्षद काम नहीं करा पाएगा, तो वो पार्षद अपने ऊपर थोड़ी लेगा। वो तो कमिश्नर को बोलेगा कि लालटेन लो, मेरा मानदेय से आप ये लालटेन टांग दो, क्योंकि वार्ड की जनता मुझे परेशान कर रही है। आज सांसद जी होते हैं, विधायक जी होते हैं, और महापौर होते हैं, सभापति होते हैं, और एक पार्षद होता है। पार्षद एक मेन वो होता है कि जो अच्छा होगा तो पार्षद का नहीं होगा, लेकिन जब जूता खाना है तो पार्षद ही खाएगा। कई बार जैसे मामले आते हैं जब एकदम से आप बहुत एग्रेशन में आके बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए भी आ जाते हैं। ऐसे पुराने बहुत सारे मामले मुझे याद आते हैं। आप देख लो तो बच्ची वाले मामले में एक माँ थी, जब मैं एमजी अस्पताल में गया था उस बच्ची वाले मामले में, तो वो माँ को देख के मतलब एकदम आक्रोश आ गया कि उसकी बच्ची। आप भावनाओं में बह जाते हैं? भावनाओं में बहने का कारण नहीं, आज की तारीख में आज आपके भी बच्चे होंगे, मेरे बच्चे हैं, और किसी की भी बच्ची चोरी हो जाए और एकदम एक्शन नहीं, शासन प्रशासन नहीं लेगा, तो फिर उसको एक्शन में लाने के लिए प्रयास करना है, तो कोई गलत थोड़ी है। तो ये ऐसे प्रयास वार्ड के लिए भी कर रहे हैं? करते क्यों नहीं हो, टंकी पे चढ़ा, वार्ड की जनता के लिए चढ़ा, कोई बसंती के लिए थोड़ी चढ़ा था। अभी कब चढ़ेंगे? अब टंकी पे चढ़ने का काम ही नहीं है, अब तो टंकी बन गई है। जिस चीज़ के लिए चढ़ा था वहाँ पानी आ गया है, अब कुछ रोडे बचे हैं, उस रोडों को, जहाँ रोडे आ रहे हैं वहाँ रोड बनाना है, रोड निपटा देंगे। लेकिन हमने जब भ्रमण किया तो कुछ रहवासी तो नाराज हैं। रहवासी मेरे वार्ड की जनता है, मेरे भगवान है, वो नाराज होना उनका फर्ज है, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट दिया है। तो उनको खुश करेंगे आप क्यों नहीं करेंगे? वो तो मेरी जनता, मैंने जब भगवान को खुश नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? क्योंकि रोज सुबह अगरबत्ती लेके भगवान को खुश करते, वैसे भी उनको खुश करूंगा। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना है। अब निराकरण ये है कि कुछ रोड है, अब उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। बारिश के कारण अभी क्या हुआ था, बीच में डामर के चक्कर में काम रुक गया था, तो उन्होंने बोला बारिश बंद होने के बाद अपने को वो काम करना है। भूमि पूजन भी हो गया उसका। हमारे राजमाता साहब, विधायक जी, महापौर जी, सभापति जी, इन लोगों ने भूमि पूजन करी। उस रोड को बनाना है, संवेक विहार का और एक दुर्गा नगर का। 2 रोड तो बचे, बाकी तो पूरे मेरे कार्यकाल में मैंने काम कर दिए। हमारा भी प्रयास यही है कि जो हम लोगों
की जो टीम जा रही है, जहाँ के रहवासियों की कुछ समस्याएं जी, हैं जी। वो आपके माध्यम से निराकरण हो जाए, यही इस एपिसोड का उद्देश्य मैं है। तो आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कारण क्या होता है कि जो राजा कुर्सी पे बैठता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव। सब हम तो जहाँ जाते दिन भर राम राम लोग करते ही हैं, लेकिन राम के बाद में काम भी बताते हो। लेकिन क्या होता है कि आपका कैमरा मतलब एक मैं जो पूछ नहीं पा रहा हूँ वो आप पूछ रहे हो, उसके लिए धन्यवाद कि आप मुझे बता रहे हो कि ये चीज़ है, तो मैं वो काम करूँगा आपके माध्यम से। और उन भगवानों को भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी रोड भी बनाऊंगा, गार्डन भी बनाऊंगा, और जो मैंने वादे करे वो मैं सारे पूरे करूँगा। बिल्कुल, आपने जनता से जो वादे किए हैं वो समय पे पूरे हो जाए, बिल्कुल यही बिल्कुल इन्फॉर्म बिल्कुल करूँगा। जनता मेरी का। भगवान थी, भगवान है और हमेशा भगवान रहेंगे, और मैं आज भगवान को आप हमेशा खुश स्टूडियो में रहूँगा। पधारे, आपका ठीक, बहुत ठीक। धन्यवाद। Audio Jungle. इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।